तो आज हम इस वीडियो में नचिकेता और यमराज की एक पूरी कहानी पढ़ेंगे, जिसमें हमें मृत्यु की समझ आएगी और मृत्यु क्या है ये भी हम इसमें समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक ऋषि थे वाजश्रवस। उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ किया था, जिसका नियम था कि उन्हें अपनी सबसे प्रिय और उपयोगी वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने पुरानी, बीमार और बेजान गायों का दान करना शुरू कर दिया। यह देखकर उनके जो पुत्र थे नचिकेता, उनको चिंता हुई। उन्होंने सोचा, पिताजी अधर्म कर रहे हैं, यदि उन्हें सच्चा दान करना है तो मुझे भी दान कर देना चाहिए। नचिकेता का प्रश्न था कि नचिकेता ने बार बार अपने पिता से पूछा, पिताजी मुझे किसी दान दोगे? पिता ने क्रोध में आकर कह दिया, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। यह सुनकर नचिकेता चौंका नहीं। उसने अपने पिता के वचन को सत्य मानते हुए कहा, यदि आपने मुझे मृत्यु को दान दिया है तो मैं यमराज के लोक जाऊंगा। नचिकेता यमराज के लोक में पहुंचा, लेकिन यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन और 3 रातें बिना भोजन, बिना पानी के यमराज के द्वार पर वहां पे वो रहा। जब यमराज लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से बिना अन्न पानी के प्रतीक्षा कर रहा है। तो उन्होंने विनम्रता से क्षमा मांगी और बोले, तुमने मेरे द्वार पर 3 दिन उपवास किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। पहला वरदान है जो नचिकेता मांगता है, मेरे पिताजी मुझसे प्रसन्न होकर मुझे प्रेम से स्वीकार करें। तो यमराज बोले, तथास्तु, तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता प्रसन्न होंगे। दूसरा वरदान था, मुझे वह अग्नि विद्या बताए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यमराज ने उसे यज्ञ की पूरी विद्या बताई और आगे चलकर नचिकेता अग्नि के नाम से वो प्रसिद्ध भी हुई। नचिकेता ने एक प्रश्न पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा मर जाती है या जीवित रहती है? तो इस पे यमराज थोड़े गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, यह तो देवताओं के लिए भी एक कठिन प्रश्न है। ये मत पूछो। मैं तुम्हें धन, राज्य, सुंदर अप्सराएं और लंबा जीवन देता हूँ, इन्हें ले लो। तो नचिकेता ने विनम्रता से कहा, ये सब तो नश्वर है, ये तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। मुझे केवल सत्य चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, मुझे ये बताइए। यमराज नचिकेता की जिज्ञासा, विवेक और वैराग्य की से प्रसन्न हुए और बोले, हे नचिकेता, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है, यानी कि वो अमर है। मृत्यु तो केवल शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं। जो इस आत्मा को जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। यही है मोक्ष का मार्ग। तो नचिकेता केवल एक बालक था, लेकिन उसकी सच्ची जिज्ञासा और लर्निंग एटीट्यूड से उसे सबसे बड़ा ज्ञान जो है उसको मिला। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। आत्मा अमर है और उसका ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जो सत्य की खोज करता है, मृत्यु भी उसे ज्ञान देती है। जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से भी परे चला जाता है।